हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्लीपर बस में जो आग लगी है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, उससे रिलेटेड न्यूज़ को रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। हम लोग इस चैनल पर एडिटोरियल्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को वॉच करें। अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा सबसे पहले टाइटल, स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स, सोता हुआ मौत का जाल, ऑन द कुरनूल स्लीपर बस फायर। कुरनूल की ये जो स्लीपर बस है इसके फायर पर, मतलब इसमें आगजनी हुई है, तो उस पर ये हमारा है एडिटोरियल। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। नीचे देखो सब टाइटल, मॉडिफिकेशंस एट बॉडी शॉप्स। बॉडी शॉप्स में जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन तो जानते हो, गाड़ियों को आप मॉडिफाई करते हो, उनमें सुधार करते हो, इम्प्रूवमेंट करते हो, संशोधन करते हो। तो बॉडी शॉप्स में जो ये जो मॉडिफिकेशंस है, संशोधन है, मेक स्लीपर बसेस वल्नरेबल। तो ये मॉडिफिकेशंस बना देते हैं स्लीपर बसेस को वल्नरेबल, यानी कि कमज़ोर। तो पहला वर्ड याद कर लेंगे, वल्नरेबल, कमज़ोर। काफ़ी बार रिपीट हुआ ये वर्ड, बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है। दूसरा है मॉडिफिकेशंस, मतलब संशोधन, सुधार। गाड़ियों में जो सुधार होते हैं उनको मॉडिफिकेशन बोल दिया, जो लॉज में, कानून में होते हैं उनको बोल दिया अमेंडमेंट। सिंपल। टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और जिन भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती और वो सीधा न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे इंग्लिश कभी नहीं आएगी। न्यूज़पेपर एडिटोरियल में गिने चुने स्ट्रक्चर्स होते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इंग्लिश आ जाए, बोलना भी आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता है। पहले आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये हमेशा लास्ट का स्टेप होता है। स्पीकिंग भी बाद में किया जाता है जब आपको रूल्स आ जाते हैं। तो रूल्स पे मास्टरी पहले करें, फिर ये सब पढ़ें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर उल्टा करते हो तो रिजल्ट भी उल्टे ही मिलेंगे, ठीक है। और जिसको रूल्स में एक्सपर्ट बनना है, जिसको इंग्लिश सीखना है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एग्जाम के लिए, स्पोकन इंग्लिश, एकेडमिक, सभी के लिए यूजफुल है। और 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग इसमें ऐड हो चुके हैं। बाकी फ्री वीडियोस यूट्यूब पे आप देख सकते हो मेरी न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल्स की। तो अभी वापस आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है, द एक्सीडेंट इन कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में ये जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना जो है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ अक्टूबर 24, 2025, 24 अक्टूबर 2025 के सुबह सुबह अर्ली आवर्स में, इन्वॉल्विंग अ लग्जरी बस, जिसमें एक लग्जरी बस शामिल है। और बस कौन सी? फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलुरु, यहाँ से यहाँ जाने वाली, विद 46 पैसेंजर्स, 46 यात्रियों के साथ। तो ये बस जिसमें शामिल थी। तो ऐसे एक्सीडेंट में, तो ये एक्सीडेंट वॉज वन, तो ये एक था। कैसा था? दैट मिरर्ड, जिसने दोहराया, जिसने नकल की, जिसने रिपीट किया। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद ये दैट इस वन के लिए यूज किया गया है, और ये वन क्या? एक्सीडेंट के लिए। तो एक्सीडेंट एक था। कैसा एक्सीडेंट? कह रहे हैं दैट मिरर्ड, जिसने दोहराया, रिपीट किया, कॉपी किया। किसको? प्रीवियस सच ट्रेजेडीज, जो पिछली ऐसी त्रासदियां हैं उसको। सिंपल। ट्रेजेडीज का मतलब होता है दुखद घटनाएं या त्रासदियां। ये प्लूरल यूज हुआ है, नहीं तो लिखते ट्रेजेडी। सच मतलब ऐसा, जैसे ऐसे दोस्त, सच फ्रेंड्स, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसे वीडियोस, सच वीडियोस, ऐसी त्रासदियां, सच ट्रेजेडीज। और प्रीवियस मतलब पिछला। और मिरर यहाँ पे वर्ब है। शीशा आपको आपकी कॉपी करके दिखाता है, आपकी रिफ्लेक्शन दिखाता है। वैसे यहाँ पे वही सेंस निकल रहा है कि ये एक्सीडेंट एक ऐसा था जिसने जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनको ही कॉपी किया या उनके जैसा ही था, ये मतलब है। सिंपल हो गया फर्स्ट। तो ये हमारा
एक्सीडेंट सब्जेक्ट वॉज, ये वन हमारा एडजेक्टिव हो गया। फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, मिरर्ड सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल। आगे देखो, इट वॉज अपेरेंटली ट्रिगर्ड, यह स्पष्ट रूप से पैदा हुआ। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ट्रिगर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इट वॉज ट्रिगर्ड, ये पैदा हुआ बाय अ फ्यूल लीक, फ्यूल लीक के द्वारा, तो फ्यूल लीक हो गया था उसके द्वारा ये हुआ। अपेरेंटली एडवर्ब है, मतलब स्पष्ट रूप से, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये फ्यूल लीक की वजह से हुआ। आफ्टर द बस कोलाइडेड विद द बाइक, तो बस के बाइक के साथ कोलाइड होने के बाद ये जो फ्यूल लीक हुआ इसके कारण ट्रिगर हुआ, ये मतलब एक्सीडेंट। और बाइक कौन सी कह रहे, दैट हैड बीन नॉक्ड टू द ग्राउंड, जो जमीन पर गिर गई थी, अर्लियर पहले, इन अ हिट एंड रन इंसिडेंट, हिट और रन घटना में। अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, यूज किया गया है बाइक के लिए भी। कौन सी बाइक से टकराई, कह रहे हैं दैट हैड बीन नॉक्ड टू द ग्राउंड, जो जमीन पर गिर गई थी। ये हैड बीन आ रहा है, ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट परफेक्ट, और नॉक्ड हो गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल। हिट एंड रन तो समझते हो, टक्कर मारना और भाग जाना, इंसिडेंट इज घटना। तो इसमें पहला रूल, इट वॉज ट्रिगर्ड पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। दूसरा, आफ्टर के बाद बस यहाँ सब्जेक्ट है, कोलाइडेड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, देन ये हैड बीन नॉक्ड पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये 5-6 रूल इसमें यूज हुए। इसमें वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे। पहला, नॉक टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर जाना, कोलाइड टकराना, ट्रिगर पैदा होना, और इंसिडेंट इज घटना। बाकी नॉर्मल है। इसके बाद आगे, द एक्सीडेंट क्लेम्ड 20 लाइव्स, इस दुर्घटना ने 20 लोगों की जान ले ली, इंक्लूडिंग द बाइक राइडर समेत। द सर्वाइवर्स बेयरली, जो सर्वाइवर्स है मतलब जो बच निकले, बेयरली मतलब कठिनाई से, मुश्किल से ही, मैनेज्ड टू एस्केप, तो वो किसी तरह से बच निकले, थ्रू ब्रोकन विंडोज के माध्यम से। यहाँ पे मैनेज्ड टू एस्केप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट। बेयरली का मतलब होता है कठिनाई से, मुश्किल से, ये हमारा एडवर्ब है। और मैनेज टू एस्केप का मतलब है किसी तरह से बच निकलना, ठीक है। जो सर्वाइवर्स हैं मतलब जो बचे हुए लोग जो बच निकले, तो किसी तरह से बच निकले बड़ी मुश्किल से, ब्रोकन विंडो से। नेक्स्ट वन, सम 10 days अर्लियर, कह रहे हैं कुछ 10 दिन पहले, 20 people वर बर्न्ट अलाइव, 20 लोग जिंदा जल गए, व्हेन जब, एन एयर कंडीशनड बस, ये जो बस है फ्रॉम जैसलमेर टू जोधपुर, जिसमें 57 पैसेंजर्स थे, कॉट फायर, तो जब इसमें आग लग गई। तो 20 people ऑब्जेक्ट, बर्न्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगाए पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, 20 लोग जिंदा जल गए, कह रहे हैं जब, ये व्हेन आ गया हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन, तो कब, कह रहे हैं जब एयर कंडीशन बस जो ये थी, ये सब्जेक्ट हो गया, और कैच फायर का सेकंड फॉर्म कॉट फायर, तो एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो जब इस बस में आग लग गई जिसमें 57 पैसेंजर थे। देयर हैव बीन सेवरल सिमिलर फायर्स वही आग लगने वाली चीजें, आगजनी, तो यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, और सेवरल मतलब कई। यहाँ फायर्स जो है ये नाउन का काम कर रहा है। अब इसकी हिंदी निकालो, देयर हैव बीन सेवरल सिमिलर फायर्स, ऐसी ही आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। और कैसी घटनाएं, कई, समझ में आया, ऐसी ही कई आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं या आगजनी हो चुकी हैं। इरीली का क्या मतलब हुआ, ये हमारी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जो अजीब हो और भयानक भी हो, भयावह, ठीक है। तो हम कहेंगे अजीब रूप से और भयंकर रूप से या भयावह रूप से, जो आपको डरा दे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इरीली, ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, पहली बार आया, ये मैंने वैसे पीडीएफ में ऐड कर दिया है हमारी वोकैबुलरी वाली में, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। और टेंस अगर हम ध्यान से देखें, देयर एज अ सब्जेक्ट, देन हैव आ रहा है, बीन यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म है होना के लिए, तो देयर हैव बीन हो चुके हैं, क्या हो चुका है, सेवरल सिमिलर फायर्स, ऐसी ही
आग वाली घटनाएं। और कैसी घटनाएं हैं, कह रहे हैं इरीली, यानी कि ऐसी कई भयावह या अजीबोगरीब रूप से ये जो घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। सच एज, जैसे कि 2023 में ऑन अ नागपुर मुंबई बस, तो इस बस में नागपुर से मुंबई जा रही थी 2023 में, तो ऐसी एक एग्जाम्पल दिया गया है सच एज लगाकर, ठीक है। इसमें भी खास कुछ नहीं है। अब इसमें रूल्स देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट, देन ये पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट लेकिन पैसिव वॉइस, व्हेन हमारा कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन के बाद ये सब्जेक्ट और ये सेकंड फॉर्म अगेन पास्ट इंडेफिनिट, और ये हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बट देयर एज अ सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट, टिपिकली आमतौर पर मोस्ट ऑफ दीज बसेस कैरी द नेम्स ऑफ वेल नोन ब्रांड्स। कह रहे हैं इनमें से ज़्यादातर बसें, मोस्ट ऑफ दीज बसेस, इन बसेस में से मोस्ट ज़्यादातर जो है कैरी द नेम्स, इन पर नाम है किनके, वेल नोन ब्रांड्स के, अच्छे जो जाने माने ब्रांड्स हैं उनके नाम है। बट लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य ये है कि ओनली द इंजन एंड द चेसिस आर परचेज्ड। कह रहे हैं केवल जो इंजन्स हैं या चेसिस हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गए दोनों, आर परचेज्ड खरीदे जाते हैं फ्रॉम दीज OEMs, तो इनसे। अब ये OEMs क्या है देख लेना, गूगल फुल फॉर्म पता चल जाएगा। परचेज्ड यहाँ पे है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आर लगा है तो पैसिव वॉइस, सिंपल। यहाँ पे जब किसी चीज़ पर किसी का नाम लिखा होता है तो हम यूज़ करते हैं कैरी का, कैरी द नेम। मैं कह रहा हूँ उस पर तुम्हारा नाम लिखा था तो मैं बोलूँगा दैट कैरीड योर नेम, तो कैरी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन बसेस में से ज़्यादातर में नाम है वेल नोन ब्रांड्स के, बट तथ्य यह है कि इंजन और जो चेसिस होते हैं यही खरीदे जाते हैं इन OEMs से। चेसिस क्या होता है, आपने देखा है ये जो नीचे वाला फ्रेम होता है, जैसे टायर लगे हुए हैं और यहाँ इंजन है, इस तरह से अरेंजमेंट होती है ना गाड़ी के नीचे वाला सारा पार्ट, इसको चेसिस बोलते हैं। और ऊपर फिर जो भी बॉडी पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो सिर्फ इंजन और चेसिस ही खरीदे जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, द चेसिस इज देन मेड इनटू अ फुल बस। ये जो चेसिस है फिर इसको फुल बस के अंदर मेड किया जाता है। ये चेसिस ऑब्जेक्ट हो गया, इज लगा, मेड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको फुल बस में बना दिया जाता है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और कहाँ पर, इन बॉडी बिल्डिंग शॉप्स में, जहाँ भी बॉडी बनती है इनकी बसेस की, वहाँ पे। नेक्स्ट वन, अब देखो वाइल लगा हुआ है, वाइल के बाद एक पूरा सेंटेंस हमारा रहेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला सेंटेंस रहेगा। अब ध्यान देना, वाइल, जबकि या यद्यपि या हालांकि, देयर इज अ केस, कह रहे हैं एक बात है, या फिर ऐसा भी इसकी हिंदी अलग अलग निकलती है। देयर इज अ केस, एक केस है, बात ये है कि, ठीक है, या ये सच बात है, या ये बात तो है, इस तरह से हिंदी अलग अलग निकलती है। अभी पढ़ के पता चलेगा, वैसे नहीं गेस कर पाओगे। तो यद्यपि देयर इज अ केस, कह रहे हैं एक बात है, दैट की इंक्रीजिंगली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इंक्रीजिंगली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि तेजी से उन्नत होते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो है, एंड द एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स जो हैं, तो ये सारे यूज्ड, जो यूज किए जाते हैं, कैरी द रिस्क, इनमें खतरा होता है, ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स, इलेक्ट्रिक आगजनी का। ध्यान से देखना, देयर इज अ केस, कह रहे हैं हालांकि एक बात है कि, या फिर ये सच है कि। अब ये जो दैट है ये की का सेंस दे रहा है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, की। उसके बाद इंक्रीजिंगली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, ये सारा काम करेगा हमारा सब्जेक्ट का। फिर कैरी यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दैट के बाद सब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये तेजी से उन्नत होते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है, कैरी द रिस्क, इनमें खतरा होता है इलेक्ट्रिक फायर्स का। और कौन से सिस्टम्स, हम कह रहे हैं यूज्ड, जिन्हें यूज किया जाता है। अब यूज्ड से पहले हम यहाँ पे डाल सकते हैं विच आर यूज्ड, जिन्हें यूज किया जाता है, तो विच हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर ये यूज्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया ये यूज्ड और कैरी क्या चीज़ है। ये मत सोचना यूज्ड सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, गलत है, वो पहचानना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हालांकि बात ये है कि
तेज़ी से उन्नत होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है जिनको यूज़ किया जाता है, तो इन पर खतरा होता है इलेक्ट्रिकल फायर्स का। एक तरफ तो ऐसा है, फिर भी रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो ये रिगरस मतलब कठोर, जटिल, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, स्टैंडर्ड्स मतलब मानक। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं सेफ्टी के, और ये कैसे हैं, कठोर जो हैं, आर फॉलोड, इनको फॉलो किया जाता है टिपिकली, आमतौर पर, वाइल डिजाइनिंग, डिजाइन करते हुए, एंड इंस्टॉलिंग दीज सिस्टम्स, और इन सिस्टम्स को लगाते हुए। सिंपल। अब इसमें रूल देखो, पहला ये हमारी आ गई वाइल कंजंक्शन, जो बताती है एक तरफ तो ऐसा है फिर भी दूसरी तरफ ऐसा है। दूसरी चीज, ये देयर एज अ सब्जेक्ट, केस हो गया हमारा नाउन, नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, दैट यहाँ पे की का सेंस दे रहा है, कंजंक्शन है। फिर ये जो कैरी वाला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज्ड वाला, जो ये रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, फिर कॉमा डाल के अगला सेंटेंस। तो रिगरस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, मेन इसमें स्टैंडर्ड्स है ऑब्जेक्ट, रिगरस एडजेक्टिव है कठोर, और आर लगा हेल्पिंग वर्ब, फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी हो गया हमारा पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, टिपिकली मतलब आमतौर पे। और ये वाइल का लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड, कुछ करते हुए, तो डिजाइन करते हुए और इंस्टॉल करते हुए इन सिस्टम्स को, ये जो कठोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आमतौर पे फॉलो किया जाता है। तो ये मतलब। नेक्स्ट वन, बट लेकिन, व्हाट इज नॉट रिगरस इज, कह रहे हैं जो कठोर नहीं है, इज वो है बॉडी इंस्टॉलेशन एंड मॉडिफिकेशंस मेड, जो की जाती हैं एट द बॉडी शॉप्स। अब इसमें देखो, यहाँ इज आ रहा है, यहाँ इज आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रांसलेशन है। तो व्हाट इज नॉट रिगरस, जो रिगरस नहीं है, ये हो गया सब्जेक्ट। तो वो है, तो जो रिगरस नहीं है वो है, वो क्या है, बॉडी इंस्टॉलेशन, बॉडी का इंस्टॉल करना, मॉडिफिकेशंस करना, ठीक है। ये दो चीजें मेड, जो की जाती हैं। यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच आर मेड एट द बॉडी शॉप्स। तो मतलब ये समझ में आ गया होगा कैसे ट्रांसलेशन है। ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है। ये वही लेसन है हमारे वट एवर, वेन एवर, वेन, ठीक है। जैसे मैंने आपको कई एग्जाम्पल, एक पूरा वीडियो भी दिया था जिसमें 3-3 इज भी लगा के मैंने दिखाए थे आपको। इसमें तो फिर भी 2 ही लगे हैं, इज और इज, मैंने आपको 3-3 लगा के दिखाए हुए एक ही सेंटेंस में कैसे आ जाते हैं। नेक्स्ट वन, द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, मानक जो हैं, डेवलप्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जो विकसित किए हुए हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, डू ले डाउन द स्ट्रक्चरल एंड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो ये रखते हैं, ये निर्धारित करते हैं स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को। इसका ये मतलब है कि जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक जो हैं, मतलब जिनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ले डाउन, ये रखते हैं, ये निर्धारित करते हैं, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, इन्होंने मैंडेट किया हुआ है, मतलब इन्होंने अनिवार्य बनाया हुआ है, जरूरी बनाया हुआ है कि आपको स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, इन पर ध्यान देना है। और किसके लिए, बॉडीज, एज बॉडीज के लिए भी। अब जो चेसी वगैरह है, इंजन है, उनके लिए तो है ही है, कह रहे हैं, लेकिन जो बॉडीज आपको बनानी है तो उसके लिए भी जो भी स्ट्रक्चरल यानी कि जो संरचनात्मक और जो फायर सेफ्टी के जो भी आवश्यकताएं हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये निर्धारित है। अब यहाँ पे पहले एक चीज समझो, ये जो डू लगा है इसके बाद लिखा है ले डाउन, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ले डाउन, ये स्टैंडर्ड्स निर्धारित करते हैं, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। फिर ये डू कहाँ से आ गया, दिस इज एम्फेटिक सेंटेंस, जो जोर देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, एम्फेटिक सेंटेंस मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड्स रखते हैं, निर्धारित करते ही हैं स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को बॉडीज के लिए भी, बट लेकिन दीज आर सेल्डम फॉलोड, इन्हें मुश्किल से ही फॉलो किया जाता है। सेल्डम मतलब ना के बराबर। फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीज ऑब्जेक्ट हो गया आर, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। ये सेल्डम कैसा है, आपको एक कहावत याद होगी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है, ठीक है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो वहां पे आया था सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो बार्किंग डॉग्स हैं, भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम बाइट, वो ना के बराबर ही काटते हैं। ऐसे ही दीज आर सेल्डम फॉलोड, इनको ना के बराबर ही फॉलो किया जाता है, जबकि
बॉडीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं फायर सेफ्टी के और स्ट्रक्चरल के, कि कैसा स्ट्रक्चर बनाना है, फायर सेफ्टी कैसी रखनी है। तो ये AIS ले डाउन करता है, निर्धारित करता है, बट ये फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट वन, ऑफन अक्सर द बॉडी इज मेड ऑफ पुअर क्वालिटी कंपोजिट मटेरियल। जो बॉडी है इज मेड ऑफ, ये बनाई जाती है पुअर क्वालिटी के कंपोजिट मटेरियल से, मिश्रित मटेरियल से, दैट इज, जो कि हाईली इन्फ्लामेबल है। इन्फ्लामेबल मतलब आग जो पकड़ ले, ज्वलनशील बोलते हैं हम इसको हिंदी में, वैसे नॉर्मल वर्ड है ज्वलनशील, जो आग पकड़ ले। और दैट, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इस मटेरियल के लिए। तो कह रहे हैं ऑफन अक्सर बॉडी बनी होती है पुअर क्वालिटी के, या ऐसे भी बोल सकते हो बनाई जाती है। अगर ये मेड एडजेक्टिव है तो हम हिंदी निकालेंगे बनी होती है, अगर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म मानो तो हम हिंदी निकालेंगे बनाई जाती है। तो दोनों सेंस है। और ये लेसन हमारा देखो, एक हमने चैप्टर किया था मेड इन, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड अप ऑफ, मेड बाय, तो आपके सामने ये मेड ऑफ भी आ रहा है। ठीक है, तो बॉडी बनी होती है बनाई जाती है पुअर क्वालिटी के मिश्रित मटेरियल से, दैट इज, जो है हाईली, बहुत ही ज्यादा, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील। नेक्स्ट वन, देयर इज हार्डली एनी क्रैश टेस्टिंग। कह रहे मुश्किल से ही कोई भी क्रैश टेस्टिंग की जाती है। तो ये हमारा देयर एज अ सब्जेक्ट का लेसन। नेक्स्ट, एट द बॉडी शॉप, बॉडी शॉप पर अनसेफ मॉडिफिकेशंस आर मेड। ये जो असुरक्षित संशोधन है, आर मेड, ये किए जाते हैं, समटाइम्स, कभी कभी, सच एज, जैसे कि इंस्टॉलिंग एन एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक, कोई भी एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक है उसको लगा देना, तो ये अनसेफ है। द स्लीपर अरेंजमेंट्स ऑन बोर्ड, जो ये स्लीपर अरेंजमेंट्स है ऑन बोर्ड मतलब जो किए जाते हैं, ऑन बोर्ड का मतलब सीधा सा है कोई भी जहाज हो, रेलगाड़ी हो, बस जो है, तो उनके लिए यूज़ करते हैं ऑन बोर्ड, तो उसके ऊपर, ठीक है, उसके अंदर। तो ये जो स्लीपर अरेंजमेंट्स मतलब सोने वाली जो व्यवस्थाएं जो की जाती हैं उन पर, रिस्ट्रिक्ट, ये रुकावट पैदा करती है, किस चीज़ का, पैसेंजर मूवमेंट का, जो यात्रियों की आवाजाही है उनका आना जाना, तो ये रिस्ट्रिक्ट करती है, सिंपल। तो ये स्लीपर अरेंजमेंट्स सब्जेक्ट हो गया, रिस्ट्रिक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रोक लगाना, फिर ये अरेंजमेंट्स ज़्यादा है तो रिस्ट्रिक्ट सिंगल हो गया, मतलब एस नहीं लगेगा इसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो जो यात्रियों की आवाजाही है उनका आना जाना इधर उधर, और ऑन बोर्ड जो ये स्लीपर अरेंजमेंट्स है तो ये रुकावट पैदा करती है इनकी मूवमेंट में। नेक्स्ट, सॉफ्ट हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स आर यूज्ड। सॉफ्ट मतलब नर्म और अत्यधिक ज्वलनशील जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब सामग्री, आर यूज्ड, ये यूज़ की जाती है, फॉर कर्टेन्स, पर्दों के लिए, एंड अदर बैरिकेड्स, और अन्य बैरिकेड्स के लिए। बैरिकेड समझते हो ना, जैसे मान लो ये बस है, यहाँ पे एक स्लीपर सेल बना, यहाँ पे एक स्लीपर है, यहाँ पे एक स्लीपर है, ये जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे बीच में, ठीक है, ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स को जो जोड़ रहा है इसको बोलते हैं बैरिकेड, बैरिकेड, ठीक है। तो पर्दे और जो बैरिकेड्स होते हैं तो वो सॉफ्ट और हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल से बनाए जाते हैं। रीसेंट रेगुलेशंस, जो अभी हाल ही के जो रेगुलेशन है मतलब नियम कायदे कानून, स्पेसिफाई, वो स्पेसिफाई करते हैं, मतलब वो इसको निर्धारित करते हैं, वो बोलते भी आपको ये मानना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, स्पेसिफाई मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हाल ही के जो रेगुलेशन है वो स्पेसिफाई करते हैं, मतलब मैंडेटरी बनाते हैं, दैट की देयर मस्ट बी 4 एग्जिट्स, 4 एग्जिट्स होने चाहिए, मस्ट आ रहा है, चाहिए, जरूर चाहिए, बी इज होना, देयर सब्जेक्ट, तो 4 जो बाहर निकलने के रास्ते वो होने चाहिए ऑन सच बसेस, ऐसी बसों में। 2 मेन डोर्स, 2 मुख्य दरवाजे, एंड 2 कोलैप्सिबल विंडोज, और जो 2 जो कोलैप्सिबल मतलब जिसको तोड़ा जा सकता है, तो ऐसी विंडोज होनी चाहिए। विद नो सीट और स्लीपर ऑब्स्ट्रक्टिंग दैम, कह रहे हैं कि कोई भी जो सीट है या जो भी स्लीपर है तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए उसको, तो ऐसा होना चाहिए, सिंपल। तो विद नो सीट और स्लीपर ऑब्स्ट्रक्टिंग दैम, उनमें सीट के द्वारा या स्लीपर के द्वारा कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है, जैसे ये मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिए थे पहले भी, जैसे MRI का एग्जाम्पल दिया था कि भाई आप अपना अल्ट्रासाउंड या MRI करा रहे हो, अगर वहाँ आप कोई चीज़
क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब कोई चीज़ उसको घेर रही है, कवर कर रही है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो बाधा पैदा कर रही है, ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिंग दैम, बाधा पैदा करना। ठीक है, तो 2 मेन डोर होने चाहिए, 2 कोलैप्सिबल विंडोज़ होनी चाहिए, कोलैप्स से बना हुआ है, कोलैप्सिबल जिसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और बीच में कोई भी सीट या स्लीपर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, बट दीज डू नॉट अप्लाई टू द एग्जिस्टिंग फ्लीट। फ्लीट मतलब बेड़ा, जैसे जहाज के बेड़े होते हैं, ऐसे ही फ्लीट यहाँ बसेस के लिए यूज़ किया गया, एक के बाद एक बस, ये इतनी सारी बसों का जो बेड़ा है। और एग्जिस्टिंग मतलब मौजूदा। तो ये जो रेगुलेशन है, कह रहे हैं दीज मतलब ये रेगुलेशन डू नॉट अप्लाई, ये लागू नहीं होते हैं मौजूदा बेड़ों पर, यानी कि बसेस पर जो अभी हैं। नेक्स्ट, द ड्राइवर्स आर ऑफन नॉट ट्रेंड। जो ड्राइवर्स हैं अक्सर उन्हें ट्रेंड नहीं किया जाता है। ट्रेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइवर्स ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस, तो इनको ट्रेंड नहीं किया जाता है टू हैंडल एमरजेंसीज, एमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए। इट वुड एनहांस सेफ्टी, यह सुरक्षा को सुधारेगा, इससे सुरक्षा में सुधार होगा। टू मैंडेट, अनिवार्य बनाने से, किस चीज़ को अनिवार्य बनाने से, दैट की द इमरजेंसी एग्जिट अरेंजमेंट्स आर एक्सप्लेन्ड, कि ये जो इमरजेंसी एग्जिट वाली अरेंजमेंट्स हैं आर एक्सप्लेन्ड, इनको एक्सप्लेन किया जाए टू पैसेंजर्स को, एज दे आर ऑन अ फ्लाइट, जैसे कि वो फ्लाइट में होते हैं। सिंपल, तो जैसे जहाज में बोलते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसा ऐसा आपको करना है, तो वो बताया जाता है। ऐसे कह रहे हैं ये जो इमरजेंसी एग्जिट अरेंजमेंट्स हैं, ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, आर एक्सप्लेन्ड, तो ये अगर एक्सप्लेन की जाती हैं पैसेंजर्स को, ठीक है, एज दे आर ऑन अ फ्लाइट। अब इसकी हिंदी निकालो, इट वुड एनहांस सेफ्टी, ये सुरक्षा को और सुधारेगा। टू मैंडेट दैट, यह अनिवार्य बनाने से कि इमरजेंसी एग्जिट अरेंजमेंट्स एक्सप्लेन की जाएं पैसेंजर्स को, जैसे कि वो जहाज में होती है। नेक्स्ट वन, क्रैश टेस्टिंग ऑफ द इंटायर बस असेंबली। ये जो पूरी की पूरी बस असेंबली है, इसका क्रैश टेस्टिंग जो है मस्ट बी मैंडेटेड, तो ये अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ये मस्ट का पैसिव है, मस्ट बी, और मैंडेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, निर्धारित करना, जरूरी बनाना, अनिवार्य बनाना। तो ये जो क्रैश टेस्टिंग है पूरी की पूरी बस असेंबली की, तो ये निर्धारित जरूर किया जाना चाहिए, मैंडेट होना चाहिए। एनहांस सेफ्टी, सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ड्यूरिंग कोलिजन्स, टकराव के दौरान। नेक्स्ट वन, दो हालांकि करंट स्टैंडर्ड्स मैंडेट, अभी के जो नियम कायदे कानून है वो अनिवार्य बनाते हैं फायर डिटेक्शन को एंड सेफ्टी सिस्टम्स को। मतलब ये बोलते हैं कि फायर डिटेक्शन भी होना चाहिए, सेफ्टी सिस्टम्स भी होने चाहिए। तो अभी के स्टैंडर्ड्स अनिवार्य बनाते हैं, मतलब इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, इन्होंने निर्धारित किया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है कि भी फायर डिटेक्शन मतलब फायर का पता लगाना और फायर सिस्टम्स ये होने चाहिए। दैट वुड डिटेक्ट, जो पता लगाएंगे, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी सिस्टम्स के लिए। भी कौन से ऐसे सिस्टम कह रहे हैं, दैट वुड डिटेक्ट, जो पता लगाएंगे, एंड गिव ऑडिबल एंड विजुअल वार्निंग्स, और जो देंगे ऑडिबल और विजुअल चेतावनियां, मतलब सुनने वाली और देखने वाली चेतावनियां जो देंगे। इन अ फायर, आगजनी में। फॉलोड बाय, जिसके बाद ये होगा, क्या होगा, द एक्टिवेशन ऑफ फायर फाइटिंग डिवाइसेस, जो फायर फाइटिंग डिवाइसेस है उनका एक्टिवेशन होगा। अब यहाँ पे हमने यूज किया फॉलोड बाय, इसका मतलब क्या, वैसे हमने ये भी पहले बहुत बार किया हुआ है। ये उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉलोड बाय, ये मैं बोलता हूँ मीटिंग विल बी फॉलोड बाय लंच। इसका मतलब है पहले मीटिंग होगी फॉलोड बाय लंच, उसके बाद लंच के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा, मतलब बाद में होगा लंच। तो मीटिंग के बाद लंच होगा, द मीटिंग विल बी फॉलोड बाय लंच। तो जब भी फॉलोड बाय लिखते हैं उसके बाद जो लिखा जाता है तो ये बाद में होगा ऐसे ही। तो ये कह रहे हैं कि जो ये करंट स्टैंडर्ड्स हैं, हालांकि ये इन्होंने मैंडेट किया हुआ है फायर डिटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए जो डिटेक्ट करेगा और देगा ऑडिबल और विजुअल वार्निंग्स फायर के केस में, और जिसके बाद फॉलोड बाय क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा फायर फाइटिंग डिवाइसेस का। कह रहे हैं हालांकि ऐसा, एक तरफ कोमा डाल के कह रहे हैं फिर भी दीज आर सेल्डम फॉलोड, इनको मुश्किल से ही फॉलो किया जाता है। दीज ऑब्जेक्ट फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल्डम मुश्किल से ही, पैसिव वॉइस पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जिनको ना के बराबरी फॉलो किया जाता है एट द बॉडी शॉप्स में।
नेक्स्ट, व्हाट इज नीडेड इज, जिसकी जरूरत है, इज वो है। अब अगेन व्हाट इज नीडेड यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो कह रहे हैं इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव AIS। तो व्हाट इज नीडेड जिसकी जरूरत है, इज वो है, वो क्या है, अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव AIS, मतलब और भी ज्यादा व्यापक AIS। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसका मतलब है जो हर पहलू को इंक्लूड करे, हर फैक्टर को इंक्लूड करे, तो ऐसा। तो व्हाट इज नीडेड जिसकी जरूरत है, इज वो है एक ज्यादा व्यापक AIS दैट टेक्स इनटू अकाउंट रिस्क्स, जो ध्यान में रखे खतरे को, इन स्लीपर बसेस में। फॉलोड बाय, अगेन आ गया फॉलोड बाय, मतलब जिसके बाद फिर क्या हो। अब हमने बोल दिया स्लीपर बसेस हैं, इसमें जो खतरा होता है टेक इनटू अकाउंट, उसको ध्यान में रखे। तो जिसकी जरूरत है वो है और भी ज़्यादा व्यापक AIS, ये जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, दैट टेक्स इनटू अकाउंट, जो ध्यान में रखें खतरे को, इन स्लीपर बसेस में। फॉलोड बाय, जिसके बाद क्या हो, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो एंड रेगुलर मॉनिटरिंग हो, मतलब स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन, लागू वो चीज़ें होनी चाहिए, और रेगुलर मतलब नियमित उनका मॉनिटरिंग होना चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। सिंपल। तो काफ़ी अच्छे वर्ड है इसमें, अभी मैं आपको वर्ड बता देता हूँ, और जिनको इंग्लिश सीखना है वो लोग फटाफट से डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। सारे रूल एक बार पढ़ लोगे, मास्टर कर लोगे, फिर ये सब पढ़ना बच्चों का खेल लगेगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो पहला वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक, और आज के इसमें एक ही नया वर्ड आया है इरीली, वो मैंने ऐड कर दिया है, बाकी सारे पुराने वर्ड हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसमें हर पहलू को इंक्लूड किया गया हो। टेकनिंग इनटू अकाउंट मतलब ध्यान में रखना। फॉलोड बाय, किसी चीज के द्वारा फॉलो किया जाना। रेगुलर इज नियमित, मॉनिटर मतलब कंट्रोल करना, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लागू करना उसको या अमल में लेकर आना, ये अगेन फॉलोड बाय का सिस्टम। डिटेक्शन मतलब होता है पता लगाना, मैंडेट अनिवार्य बनाना, स्टैंडर्ड मतलब होते हैं मानक, मतलब मापने के पैमाने, और ये हमारा 2 वाला लेसन आ गया। ये डिटेक्ट वर्ब है पता लगाना, ऑडिबल जो सुन सको, विजुअल जिसको देख सको, वार्निंग्स चेतावनियाँ। नेक्स्ट याद कर लेंगे एंटायर बस, पूरी की पूरी बस, असेंबली पूरी की बस जो असेंबल की हुई है। एनहांस इज सुधार करना, कॉलिजन मतलब टकराव, सेल्डम इज ना के बराबर, एनहांस सेफ्टी सेफ्टी में सुधार, एग्जिस्टिंग मौजूदा, फ्लीट मतलब बेड़ा, मतलब ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, ग्रुप ऑफ समथिंग, समुद्री जहाजों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जो साफ ना हो, जो ढक ले, जो कवर कर ले किसी चीज़ को। हैंडल इज मैनेज करना, कंट्रोल करना, बैरिकेड जो बाधा होती है, रुकावट होती है, हर्डल। और ऑन बोर्ड मतलब बस में, ट्रेन में, जहाज में। कोलैप्सेबल जो कोलैप्स हो सके, जिसको तोड़ा जा सके। और इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील, जिसमें आग लग सके। सॉफ्ट इज नर्म। रिस्ट्रिक्ट मतलब जो रुकावट पैदा करे, रुकावट पैदा करना। अनसेफ असुरक्षित। मॉडिफिकेशंस मतलब संशोधन। इंस्टॉल लगाना। कर्टेन्स पर्दे। तो ये सारे इसमें है वर्ड मीनिंग। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आज का वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनको इंग्लिश सीखना है ऐप डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।